सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 3। ठीक है, जो कि पहले हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देख लिया था, तो चलिए अब शुरू करते हैं। थिंग अबाउट पॉलिनेशन सच, मतलब कि कोई भी एक तरह से बोल सकते हैं कि मेनी इंसेक्ट होते हैं से कॉन्क्लूज करते हैं पॉलिन और नेक्टर विदाउट अबाउट पॉलिनेशन, मतलब कि बिना पॉलिनेशन के। फिर सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर एज पॉलिन नेक्टर, और फिर सच मतलब कि ज़्यादातर मतलब बोल सकते हैं फ्लोरल वेक्टर्स जो होते हैं से क्या करते हैं, रेफर करते हैं पॉलिन और पॉलीग्राम और नेक्टर रबर्स को। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस है। आउट ब्रीडिंग डिवाइस का फर्स्ट पॉइंट है कि मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हेमाफेराडाइट फ्लावर एंड अंडरगो आउट ऑटोगैमी। जो मेजोरिटी ऑफ फ्लावर में क्या होता है कि ज़्यादातर फ्लावर प्लांट से प्रोड्यूस करता है हर्मा फेरोडाइट फ्लावर, एंड जो अंडरगो कर जाता है कि इसमें तो ऑटोगैमी में वो आ जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं। फिर है कि कंटिन्यूअस ऑटोगैमी और सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर कंटिन्यूअस ऑटोगैमी हो, जिसमें सेल्फ पोलिनेशन जो बोलते हैं हम लोग, अगर कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन होगा तो रिजल्ट में इन ब्रीडिंग डिफरेशन आएगा, मतलब कि कोई भी चेंजिंग वेंजिंग नहीं आएगा। फिर देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप मेनी डिवाइस। फ्लावरिंग जो का प्लांट्स आर डेवलप होगा मेनी डिवाइस टू एडॉप्ट सेल्फ पोलिनेशन एंड टू encourage cross pollination. Such devices are called auto breeding device. ऑटो ब्रीडिंग डिवाइस किसे कहते हैं? तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइस। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए डेवलप हो जाएंगे मेनी डिवाइस में टू किस चीज़, टू एवॉइड सेल्फ पोलिनेशन, और एवॉइड कर देंगे किस चीज़ को, सेल्फ पोलिनेशन को, एंड टू द इनकरेज, और इनकरेज मतलब कि फिर करने लगेंगे क्रॉस पोलिनेशन, और इसी को बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है, फिर है कि पॉलिनेशन पॉइंट है फिर इसमें कि पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। और फिर दूसरा पॉइंट है कि स्पेक्टियल इंस्पेक्शन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। फिर एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन एंड सेल्फ इन कंपेबिलिटी। और फिर है कि प्रोडक्शन ऑफ अनसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का जो फर्स्ट पॉइंट है, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर ओव्यूल आर टुगेदर रेफर एज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन उसको बोलते हैं जो कि कोई भी इवेंट होता है, ऑल द इवेंट्स मतलब कि सभी इवेंट्स, पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा, पॉलन का डिपोजिशन हो जाता है ऑन द स्टिग्मा के ऊपर अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल। पॉलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल के अंदर साथ में टुगेदर, और उसी को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब है नेक्स्ट पॉइंट कि pollination does not guarantee the refer of the right type of pollen grain to the right type of stigma. अब ये पॉलिनेशन में पॉलिनेशन, ये जो पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है उसमें पॉलिनेशन जो होता है उसमें गारंटी नहीं होता है कि जो राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब कि जो जिस टाइप का पॉलन ग्रेन वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है वह राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा के ऊपर जाके पॉली मतलब बैठेगा। ठीक ना, वो मतलब गारंटी नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज़ composable और इनकम्प्लीटेबल। मतलब कि द पिस्टिल जो होता है, ठीक ना, पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकोनाइज, पिस्टिल के पास एक एबिलिटी होता है रिकोनाइज करने का, बनाने का उसके पास क्षमता होता है पॉलन। ठीक है, वेदर इट इज कंप्लेबल और इनकम्प्लीटेबल, मतलब कि जब बनाने का क्षमता होता है बट ये पूरा कम्प्लीटली तरफ से नहीं बना पाता है, और यह कंप्लेबल हो तो मतलब इनकम्प्लीट रूप से बना पाता है, पूरा कंप्लीट रूप से नहीं बना पाता है। फिर है कि इफ़ इट इज़ राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा अलाउड टू पॉलन टू जर्मिनेट। इफ़ यदि वह एक राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा है, मतलब एक राइट टाइप का स्टिग्मा है, तो वह अलाउ करता है द पॉलन टू जर्मिनेट। अगर कोई राइट टाइप का पॉलन ग्रेन राइट टाइप का स्टिग्मा पर बैठ जाएगा तो वह क्या करेगा, स्टिग्मा जो होगा से जर्मिनेट करने लगेगा। ठीक है, फिर है
कि इफ़ इट इज़ द रॉन्ग टाइप ऑफ स्टिग्मा रिजेक्ट द पोलन एंड प्रिवेंटिंग जर्मिनेशन। अगर कोई रॉन्ग टाइप की मतलब कि कुछ और का पोलन ग्रेन आनकर स्टिग्मा पर बैठ जाएगा तो क्या करेगा, स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देगा उस पोलन ग्रेन को और प्रिवेंटिंग कर देगा जर्मिनेशन, मतलब कि उसके अंदर जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर कि द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन बाय कंटिन्यूअस डायलोग mediated by chemical like boron insulators and सुरकोज लेवल। अगर इसमें बोला जाए तो पिस्टिल का जो एबिलिटी होता है रिकॉग्नाइज करने का पोलन ग्रेन कंटिन्यूअस, मतलब कि वह रिकॉग्नाइज कर सकता है कौन, तो पिस्टिल पोलन ग्रेन। ठीक है, फिर है कि डायलॉग मेडिटेटेड बाय केमिकल लाइक, तो केमिकल की तरह होता है जिसको बोला जाता है, यहाँ पे तीन चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोरोन इनोसिटर एंड सुक्रोज लेवल। फिर नेक्स्ट पॉइंट फ्लोइंग कंपेरेबल पोलिनेशन द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस पोलन ट्यूब इंटर वन टू द जर्म पोल, मतलब कि फ्लोइंग कंपेरेबल पोलिनेशन, अगर पोलिनेशन हो रहा है एंड द पोलन ग्रेन भी प्रोड्यूस हो रहा है तो पोलन ट्यूब थ्रू द वन ऑफ द जर्म पोल, मतलब कि जब पोलन ग्रेन होगा से एक से मतलब कि जर्म पोल पोलिनेशन एक जर्म पोल की तरह होगा। ठीक है, थ्रू द जर्म पोल के द्वारा। कॉन्सिस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब, अगर ज़्यादातर बात किया जाए कॉन्टिनेंट, मतलब कि ज़्यादातर बात किया जाए पोलन ग्रेन तो मूव करते हैं किसकी ओर, तो पोलन ट्यूब की तरफ। ठीक है, फिर कि पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा स्टाइल एंड रीच द ओवरी। पोलन ट्यूब क्या करता है, ग्रो कराता है टिश्यूज ऑफ स्टाइल स्टिग्मा एंड रीच ऑफ द ओवरी, मतलब कि पोलन ट्यूब क्या करता है ना, से स्टिग्मा पर आता है, स्टिग्मा पर से ओवरी, ओवरी से फिर रीच करता है किस पास, ओवरी के पास। मतलब कि स्टिग्मा, अगर स्टिग्मा का डायग्राम देखा जाता है तो सबसे मतलब कि जब एक तरह से बोल सकते हैं कार्पिल या पिस्टिल डायग्राम होता है। ठीक है, तो उसमें या फीमेल ऑर्गन का तो सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, नीचे स्टाइल, फिर उसके नीचे ओवरी। तो अगर पोलन ट्यूब बैठता है कहाँ पे, तो स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पास फिर आता है स्टाइल पे, स्टाइल के पास भी आता है ओवरी पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ द पोलन ग्रेन इज इन टू सेल्ड स्टेज द जेर्मेटिव सेल ऑफ डिवाइडेड एट द फॉर्म टू मेल गैमिट इनसाइड द पोलन ट्यूब। अगर कोई पोलन ग्रेन है टू सेल स्टेज में है और जेनेटिव सेल डिवाइड कर जाता है, जेनेटिव सेल क्या करता है, डिवाइड कर जाता है किसमें, टू मेल गैमिट इनसाइड द पोलन ट्यूब। फिर है कि इफ़ द पोलन ग्रेन इन 3 स्टेज, अगर कोई पोलन ग्रेन है वो 3 सेल्ड स्टेज में है तो पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमिट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो क्या करेगा, कैरी कर लेता है 2 मेल गैमिट यहीं से, मतलब कि जो ऊपर में जो 2 मेल गैमिट बना उसको कैरी कर लेगा एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब कि वो ऊपर वाला से। फिर है कि पोलन ट्यूब इंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर इंड, माइक्रोपाइलर यहाँ पर लिखा हो बट माइक्रोपाइलर इंड डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, इनटू द एम्ब्रायो सैक थ्रू द सिनर्जिट्स गाइड्स फिलिफॉर्म अपरेटस। अगर फिगर देखा जाए पोलन ट्यूब का एंटर होते हुए, ठीक है, तो फिगर यहाँ पे शो भी कर रहा है। ठीक है, फिगर भी शो यहाँ पे कर रहा है डिस्प्ले पे कि किस प्रकार से जो पोलन ट्यूब एम्ब्रायो सैक में किस प्रकार से जो मेल गैमिट है वो एंटर कर रहा है सिनर्जिट्स के द्वारा, और जो क्या बोलते हैं फिलिफॉर्म अपरेटस होता है वह क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है मेल गैमिट को। अगर फिगर होगा तो फिगर यहाँ पे शो कर रहा होगा आप लोग का। ठीक है, फिर है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल मतलब कि जो हम लोगों के द्वारा जो हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है उसका डायरेक्टली ये मतलब इसका जो टॉपिक है वो ऐसे ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ के बारे में इसमें पढ़ना है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पता चल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट है कि वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम। अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है सो वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ओनली डिजर्व पोलन ग्रेन यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। और जो पोलन ग्रेन होता है इसलिए यूज किया जाता है, तो डिजर्व किया जाता है तो पॉलिनेशन के लिए। पोलन ग्रेन क्या करेगा, तो पॉलिनेशन करवाएगा, डायरेक्टली बात है। फिर है कि स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉन्टामाइनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन ग्रेन। अगर स्टिग्मा प्रोटेक्ट करता है कौन, तो फॉर अनवांटेड पोलन ग्रेन या कॉन्टामाइनेशन। ठीक है, फिर है रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर बट बिफोर द एंथर ऑफ डिसीज इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन किसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बट बिफोर द एंथर
डिहाइड्रेशन इट्स कॉल्ड इमस्कुलेशन। फिर है इमेस्कुलेटेड फ्लावर। इमेस्कुलेटेड फ्लावर किसको बोलते हैं? तो रिमूवल ऑफ एंथर इसमें होता है, एंथर इसमें नहीं होता है। एंड फ्रॉम द फ्लावर, जो फ्लावर होता है बड होता है बिफोर द एंथर, मतलब कि फ्लावर का जो बड होता है वो बिफोर मतलब एंथर के पहले होता है, ठीक है। फिर है कि इमेस्कुलेशन फ्लावर कवर्ड बाई अ बैग इज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर। जो इमेस्कुलेशन जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर होता है कवर्ड होता है बैग से, ठीक है। फिर जनरली मेड अप, जो जनरली बना हुआ रहता है किस चीज़ का? तो बटर पेपर। एंड टू प्रिवेंट, जो प्रिवेंट करता है कंटामाइनेशन एंड ऑफ द स्टाइल विथ अनवांटेड पॉलन, और जो कि अनवांटेड पॉलन को भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है। एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड बैगिंग। बैगिंग किसको बोलते हैं? तो कोई फ्लावर के ऊपर हम लोग बैगिंग करते हैं, उसको कोई का मतलब पॉलीथीन या किसी से बांध बैगिंग कर देते हैं, उसको ढक देते हैं, उसी को बोलते हैं बैगिंग। और जनरली इंग्लिश में डेफिनेशन देखा है तो डेफिनेशन लोग का यही है। फिर है कि इफ़ द फीमेल फ्लावर, कोई भी फीमेल फ्लावर है, इज यूनिसेक्सुअल देयर इज नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन। अगर कोई फीमेल फ्लावर है, ठीक है, जो वो यूनिसेक्सुअल है, तो उसको कोई नीड नहीं है इमेस्कुलेशन का, ठीक। फिर डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन का देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का फर्स्ट जो है इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिट्स, अगर कोई सिनर्जिट्स के अंदर एंटर कर रहा है पोलन ट्यूब या पोलन मेल, ऐसे तो आगे पढ़ लेते हैं पहले। तो आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिट्स द पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट एंटर टू साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिट्स। अगर दो मेल गैमेट होता है जो कि पोलन ट्यूब से रिलीज होता है, वही क्या करता है? एंटर करता है सिनर्जिट्स के अंदर, एंड जो वहाँ पे सिनर्जिट्स के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है साइटोप्लाज्म के पास, ठीक है। फिर है कि सिंगैमी। सिंगैमी वन ऑफ द मेल गैमेट जो होता है फ्यूज्ड होता है, वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूज्ड विद द एग सेल, उसी को बोलते हैं सिंगैमी। एंड टू फॉर्म डिप्लोइड जाइगोट, एंड फिर क्या करता है? फॉर्म करता है डिप्लोइड जाइगोट। मतलब कि सिंगैमी किसको बोलते हैं? वन मेल गैमेट जो होता है फ्यूज होता है एक सेल के साथ, और वह बाद में क्या करता है? डिप्लोइड जाइगोट बना देता है, उसी को बोलते हैं सिंगैमी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि टू पोलर न्यूक्लियाई टू सेंट्रल सेल फ्यूज्ड फ्रॉम द डिप्लोइड सेकेंडरी न्यूसेलस। एंड जो फिर दूसरा जो पोलर न्यूक्लियाई होता है सेंट्रल से फ्यूज होता है, उसको बोलते हैं डिप्लोइड सेकेंडरी न्यूसेलस। और ट्रिपल फ्यूजन किसको बोलते हैं? तो द सेकेंड मेल गैमेट, जो सेकेंड मेल गैमेट था, दो मेल गैमेट हम लोग का होता है इंटर, तो वन मेल गैमेट जो फ्यूज हो गया था ईग सेल की, उसको बोलते हैं सिंगैमी। एंड सेकेंड जो मेल गैमेट है फ्यूज हो गया सेकेंडरी न्यूसेलस के पास, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन, या उसको बोलते हैं ट्रिपलवाइड प्राइमरी इंडो, बाद में मतलब वो बन जाता है ट्रिपलवाइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूसेलस, जो कि 3N का होता है, ठीक है। फिर है कि सिंस टू टाइप ऑफ फंक्शन सिंगैमी आर, ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस द एम्ब्रायो सैक। और फिर द फेनोमेनन इज टर्मिनेटेड एज डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब कि फिर बोल रहा है कि टू टाइप ऑफ फ्यूजन, मतलब कि यहाँ पे एक ठो सिंगैमी हुआ और एक ठो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, दो टाइप का यहाँ पर क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन द एम्ब्रायो सैक, और यही दो प्रकार का जो फ्यूजन हुआ इन द एम्ब्रायो सैक में, उसी को बोलते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कि the central cell after triple fusion become primary endosperm cell and the develop into the endosperm। और जो ट्रिपल फ्यूजन में जो ट्रिपल फ्यूजन जो होता है सेंटर पास जो फ्यूजन हुआ था ट्रिपल फ्यूजन, वह बिकम कर जाता है, बाद में बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म, एंड फिर उसके बाद डेवलप हो जाता है किसमें? तो एंडोस्पर्म में। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का सबसे लास्ट पॉइंट है कि द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो। और फिर जो जाइगोट होता है वह कैसे मतलब कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है एम्ब्रायो में। फिर है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स हम लोग का यह बायोलॉजी का NCERT का सेकेंड पॉइंट हो गया, वो प्री हो गया, पोस्ट हो गया। तो पोस्ट में हम लोग का देख लेते हैं, तो पोस्ट लास्ट ही है, ठीक। डबल फर्टिलाइजेशन हो गया तो हम लोग का पोस्ट ये लास्ट हम लोग का है। पहले हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन पढ़े, फिर डबल फर्टिलाइजेशन, और अब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बात किया जाए तो इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो डेवलप मैचुरेशन ऑफ
ovule into the seed and ovary into fruit are collectively termed as पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इसको बोलते हैं तो इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट, जो मेचुरेशन होता है उन लोगों में एंड ऑफ द ओव्यूल इनटू द सीड एंड ओव्यूल जो होता है से कन्वर्ट हो जाता है सीड में एंड ओवरी जो होता है से बाद में कन्वर्ट होता है फ्रूट में, आर कलेक्टिवली टर्मिनेटेड, इसी को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है तो डायरेक्टली बोलना है कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट में मतलब जब एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट जब मेच्योर हो जाता है तब ओवरी ओव्यूल जो होता है सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में, उसी को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है तो एंडोस्पर्म में फर्स्ट हम लोग का है से पॉइंट है कि डेवलप ऑफ एंडोस्पर्म टेक प्लेस बिफोर द एम्ब्रायो डेवलपमेंट। जब डेवलप होता है मतलब एम्ब्रायो डेवलपमेंट के पहले डेवलप हो जाता है कौन तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलप ऑफ एंडोस्पर्म का बनना हो जाता है पहले, टेक प्लेस बिफोर मतलब कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट के पहले ही, ठीक है। फिर कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स। प्राइमरी एंडोस्पर्म में सेल डिवाइड्स करते हैं रिस्पेक्टिवली मतलब रिस्पेक्टेडली टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में डिवाइड करता है और वह फॉर्म करता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। और फिर थर्ड है कि सेल आर filled with reserve food material are used for the nutrition of the developing embryo। सेल जो होता है सेल आर फिल्ड हो जाता है का सेल जब फिल्ड हो जाता है तो इस रिजर्व फूड मटेरियल उसके पास रिजर्व करता है फूड मटेरियल एंड आर यूज टू द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रायो। और बाद में वह क्या करता है एम्ब्रायो जो डेवलपमेंट होता है तो अपने न्यूट्रिएशन को देता है, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है कि पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। पेन जो होता है पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसका फुल फॉर्म है मतलब, और फिर अंडरगो करता है सक्सेसिव न्यूक्लियस डिवीजन में एंड टू गिव राइज कर जाता है किसमें तो फ्री न्यूक्लियाई में एंड दिस इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डिफिनेशन भी पूछ सकता है तो इसका डिफिनेशन हम लोग का यही हो जाएगा। फिर है कि सबसिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड बिफोर सेलुलर एंडोस्पर्म। जो जो हम लोग का सेल होता है, ठीक है, जो सेल वाल फॉर्मेशन होता है कि सब्सिक्वेंटली जो सेल वाल फॉर्मेशन होता है वो टेक प्लेस होता है बिफोर सेलुलर एंडोस्पर्म के पहले से, मतलब पहले बनता है सेलुलर एंडोस्पर्म उसके बाद बनता है सेल वाल फॉर्मेशन सब्सिक्वेंटली सेल वाल फॉर्मेशन। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि द कोकोनेंट वाटर ऑफ द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड द वाइट कर्नल इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म किसको बोलते हैं तो द कोकोनट वाटर ऑफ द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड द वाइट कर्नल इज कॉल्ड। जो कोकोनट के जो अंदर होता है वाइट वाला जो कर्नल जिसको हम लोग खाते हैं उसी को बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। फिर है कि एंडोस्पर्म में बी consumed completely during the embryo development or it may be consumed during generation of seed। एंडोस्पर्म में भी completely एंडोस्पर्म में भी consumed हो जाता है completely during embryo development जब embryo development होता है तब and it may be consumed during generative of seed। अब हम लोग का एम्ब्रायो, ठीक है, तो एम्ब्रायो क्या होता है। एम्ब्रायो का भी देख सकते हैं 3 पॉइंट दिया हुआ है, तीनों पॉइंट हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जाइगोट फॉर्म्ड एंड प्लेस्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रायो सैक। जाइगोट जब फॉर्म्ड होता है, ठीक है, एंड प्लेस्ड होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। माइक्रोपाइलर एंड मतलब कि ऊपर हो गया और नीचे होता है चिलेंट किस चीज़ का तो एम्ब्रायो सैक का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जाइगोट स्टार्ट इट्स डेवलप ओनली आफ्टर सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म्ड। जाइगोट जो होता है से स्टार्ट कर देता है डेवलप करना अपने आप, मतलब स्टार्ट्स इट्स डेवलप ओनली
आफ्टर सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म, जब सम मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म होता है तभी जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर है कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट टेक प्लेस इज फ्लोइंग स्टेज। एम्ब्रायो डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब फ्लोइंग स्टेप के बाद होता है। पहले होता है प्रो इम्ब्रियो, फिर होता है ग्लोब्यूलर स्टेज, फिर है कि हार्ट शेप्ड, एंड फिर है मैच्योर्ड एम्ब्रायो। ये सब के बाद गुजर के एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डाइकोट एम्ब्रायो। डाइकोट एम्ब्रायो हम लोग को देखना है कि फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि अटाइपिकल डाइकोटाइलोडोन्स। अटाइपिकल डाइकोटाइलोडोन्स एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रायोनल एक्सिस एंड टू डाइकोटाइलोडोन्स। इसमें बोल रहा है कि डाइकोट प्लांट में क्या होता है, डाइकोट एम्ब्रायो में उसमें होता है टाइपिकल डाइकोटाइलोडोन्स एम्ब्रायो में होता है, कंसिस्ट करता है 2 कोटाइलोडोन्स और एक एम्ब्रायोनल एक्सिस। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एम्ब्रायोनल एक्सिस से एबव द कोटाइलोडोन्स इज द एपिकोटाइल। जो एम्ब्रायोनल एक्सिस में होता है, ठीक ना, कोटाइलोडोन्स इज द, कोटाइलोडोन्स क्या होता है, एपिकोटाइल्स होता है। एक तरह से बोलते हैं कोटाइलोडोन्स को बोलते हैं एपिकोटाइल्स एम्ब्रायोनल एक्सिस के अबव में। फिर टर्मिनल पार्ट ऑफ द एपिकोटाइलोडोन्स इज द प्लूमुल। जो एपिकोटाइलोडोन्स होता है उसको बोलते हैं प्लूमुल, गिव राइज टू द सूट, जिसको सूट बोलते हैं हम लोग। जो ऊपर का प्लांट होता है उसको बोलते हैं सूट, और नीचे का जो प्लांट का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रूट। मतलब जो सरफेस के ऊपर लोग को बोलते हैं सूट, और नीचे सरफेस के नीचे वाला जो जमीन में रहते हैं, जो मिट्टी में रहते हैं, उसको बोलते हैं रूट। फिर है फोर्थ पॉइंट कि एम्ब्रायोनल एक्सिस बिलो द कोटाइलोडोन्स इज द हाइपोकोटाइल्स। हाइपोकोटाइल किसको बोलते हैं, जो कोटाइलोडोन्स जो बिलो होता है, एम्ब्रायोनल एक्सिस के जो बिलो होता है, जो नीचे होता है, उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है। फिर है द टर्मिनल पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइल। जो टर्मिनल पार्ट होता है हाइपोकोटाइल को, जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेडिकल, जिसको बोलते हैं रूट टिप, मतलब कि रूट टिप। एक तो प्लूमुल हो गया, एक तो रूट टिप, सूट रूट। एंड द रूट टिप इज कवर्ड बाय रूट कैप। जो रूट टिप होता है, जो जड़ होता है, उसका सबसे नीचे होता है रूट कैप, जिससे वो कवर्ड होता है। अगर डायग्राम होगा तो डायग्राम आप लोग का शो यहाँ पे कर जाएगा। ठीक है। फिर है मोनोकोट। मोनोकोट एम्ब्रायो क्या होता है, मोनोकोट एम्ब्रायो का फर्स्ट पॉइंट है कि पोसेसेस ओनली 1 कोटाइलोडोन्स। मोनोकोट प्लांट में क्या होता है, मोनोकोट एम्ब्रायो में से मात्र ओनली वन एक कोटाइलोडोन्स होता है। और फिर है इन ग्रास फैमिली द कोटाइलोडोन्स इज कॉल्ड सैक्यूटेलम। इन ग्रास फैमिली, अगर कोई ग्रास फैमिली है, कोई घास वाला जो फैमिली होता है, घास वाला जो परिवार होता है, उसमें जो कोटाइलोडोन्स होता है उसको बोलते हैं सैक्यूटेलम। और फिर सैक्यूटेलम जो होता है, थर्ड पॉइंट है कि सैक्यूटेलम सेचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस। सैक्यूटेलम जो सेचुएट होता है, मतलब कि सैक्यूटेलम कहाँ पे पाया जाता है, तो वह होता है एम्ब्रायो सेक के वन साइड में पाया जाता है सैक्यूटेलम। फिर है कि रेडिकल एंड द रूट कैप इनक्लोज्ड बाय अ सेथ कॉल्ड कोलियोराइजा। कोलियोराइजा किसको बोलते हैं, तो रेडिकल एंड द रूट कैप। जो रेडिकल होता है और रूट कैप होता है, रूट कैप जो रूट को कवर करता है उसको बोलते हैं रूट कैप और रेडिकल। रूट कैप और रेडिकल इनक्लोज्ड बाय द सीथ, जो इनक्लोज्ड होता है इन लोग सीथ से, बाय द सीथ, इज कॉल्ड कोलियोराइजा, जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस एबव लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ सैक्यूटेलम इज कॉल्ड एपिकोटाइलोडोन्स। एपिकोटाइलोडोन्स किसको बोलते हैं, तो द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस, एम्ब्रायोनल एक्सिस का वह भाग या पोर्शन जो बिलो द एबव लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ सैक्यूटेलम, जो अटैचमेंट होता है सैक्यूटेलम से, उसको बोलते हैं एपिकोटाइल्स। ठीक है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि एपिकोटाइल्स हैज द सूट एपेक्स और प्लूमुल इनक्लोज्ड बाय द होल फ्लायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल किसको बोलते हैं, तो कोलेप्टाइल उसको बोलते हैं जिसमें एपिकोटाइल हैज द सूट एपेक्स और प्लूमुल इनक्लोज्ड होता है, किससे, तो होलो फोलियर स्ट्रक्चर से, उसको बोलते हैं कोलेप्टाइल।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फाइनली क्या बन जाता है? लास्ट में ओव्यूल से जो बनता है ना सीड, और ओवरी से फ्रूट, ऊपर हम लोग पढ़े थे अभी तुरंत। और फिर यहाँ पर सीड क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बोल रहा है। फिर लास्ट पॉइंट, फिर है मतलब नेक्स्ट पॉइंट कि सीड कॉन्सिस्ट ऑफ सीड कोट। सीड कॉन्सिस्ट करता है क्या चीज़? सीड कोट एंड कोटाइलोडोन्स एंड एम्ब्रायोनल एक्सिस। सीड में के अंदर क्या पाया जाता है? तो सीड कोट, कोटाइलोडोन्स और एम्ब्रायोनल एक्सिस। एक सीड का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक सीड कोट पाया जाएगा, कोटाइलोडोन्स पाया जाएगा और एम्ब्रायोनल एक्सिस पाया जाएगा। अगर फिगर होगा तो आपको यहाँ पर भी सीड का फिगर शो कर जाएगा। था हम लोग का कि कोटाइलोडोन्स स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल। कोटाइलोडोन्स जो होता है रिजर्व करता है फूड मटेरियल किस चीज़ के लिए? तो अगर सीड का डेवलप और जर्मिनेशन के लिए, डेवलप एंड जर्मिनेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैच्योर सीड। जो मैच्योर सीड होता है विदाउट इंडोस्पर्म, बिना इंडोस्पर्म का, उसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। जो ग्राउंड नट जैसे में होता है, जैसे मतलब कि बादाम लोग देखते हैं, उसको क्या होता है? वो एक तरह से मैच्योर सीड होता है जिसमें विदाउट इंडोस्पर्म पाया जाता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट कि अ पार्ट ऑफ द इंडोस्पर्म, अ पार्ट ऑफ द इंडोस्पर्म रिटेंड इन मैच्योर सीड इज एल्ब्यूमिनस। और वैसा पार्ट जिसमें इंडोस्पर्म पाया जाता है, मतलब कोई मैच्योर सीड है उसमें इंडोस्पर्म पाया जा रहा है, उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। फिर है रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस इन द मैच्योर सीड इज कॉल्ड प्री स्पर्म। प्रीस्पर्म किसको बोलते हैं? तो प्रीस्पर्म बोलते हैं रिटेंट्स ऑफ न्यूसेलस इन द कोई मैच्योर सीड है उसको बोलते हैं प्रीस्पर्म। और एग्जांपल में ब्लैक पेपर एंड बीट, ब्लैक पेपर एंड बीट। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि द वाल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वाल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। पेरिकार्प किसको बोलते हैं? तो ओवरी का वाल जो डेवलप करके, ओवरी क्या करता है? डेवलप करके फ्रूट बनाता है। तो उसी का जो ओवरी का वाल और फ्रूट का वाल जो डेवलप करके, ओवरी का वाल डेवलप करके फ्रूट बना देता है, उसी का वाल को बोलते हैं पेरिकार्प। फिर है फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। फ्रूट जो होता है डेवलप कर जाता है किसमें? फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, ओवरी से जब फ्रूट बनता है उस वाल को बोलते हैं पेरिकार्प, और जो वो फ्रूट बनता है ओवरी से जो फ्रूट बनता है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। अब देखते हैं फॉल्स फ्रूट किसके बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं उसको कि इन एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी कैसियो, एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में और कैसियो में ऐसा फॉल्स फ्रूट है। लिखा हुआ है कि द थैलमस कॉन्ट्रीब्यूट्स इन फ्रूट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं? जब थैलमस क्या करता है? थैलमस कॉन्ट्रीब्यूट्स कर जाता है फ्रूट फॉर्मेशन में, उसी को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। मतलब कि जो नीचे थैलमस होता है, हम लोग का फिगर में अगर फ्लावर का फिगर देखें तो नीचे देखिए थैलमस भी शो कर रहा होगा, फिगर भी शो कर रहा होगा। उसमें थैलमस जो नीचे होता है वो भी क्या करता है? फ्रूट बन जाता है, उस थैलमस से ही फ्रूट बन जाता है जो हरा रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट डेवलप कर जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, तो पॉलिनेशन की वजह से ही होता है फ्रूट का मतलब अपना सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, फिर अपने आप को फ्रूट से फिर सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फिर है लास्ट टॉपिक हम लोग का आज का, एपोमिक्सिस एंड पॉलीमेरानिक, एपोमेक्सी एंड पॉली एम्ब्रायोनी, जिसमें है पढ़ना हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है कि एपोमिक्सिस इज वेरी कॉमन इन एस्ट्रेनिया एंड ग्रासेस। एस्ट्रेंसिया एंड ग्रासेस, एपोमिक्सिस इज वेरी कॉमन होता है। एपोमिक्सिस किस में कॉमन होता है? तो एस्ट्रेसिया एंड ग्रासेस में। फिर है कि सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है? सीड जो होता है से बिना फर्टिलाइजेशन का हो जाता है। ठीक है। फिर है कि एपोमिक्सिस इज द टाइप ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिम्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस जो है एक टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मिमिक्स करता है किसी का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर है कि डिप्लॉइड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस एंड डेवलप इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन।
जो डिप्लॉइड इग होता है ना, इग सेल, वो फॉर्म करता है विदाउट मियोसिस और डेवलप्ड हो जाता है किस चीज़ में, तो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन में, सीड में होता है डेवलप जो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इन सिट्रस एंड मैंगो, इन सिट्रस एंड मैंगो द न्यूसेलस सेल स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोड्यूस इनटू द एम्ब्रायो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रायो। जो सिट्रस एंड मैंगो होता है द न्यूक्लियर सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, जो न्यूक्लियर सेल होता है वो डिवाइडिंग करने लगता है और क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, एम्ब्रायो सैक एंड एम्ब्रायो सैक, जो कि फिर बाद में बन जाता है एम्ब्रायो। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि ओव्यूल हैविंग मोर देन वन एम्ब्रायो इज टर्म्ड एज पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली एम्ब्रायोनी किसको बोलते हैं, जिसमें मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा जिसमें एम्ब्रायो प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रायोनी। और फिर है हाइब्रिड प्लांट आर डेवलप बाय एपोमिक्सिस टू मेंटेन द जेनेटिक आइडेंटिटी। जो हाइब्रिड प्लांट होता है उसमें क्या होता है, मेंटेन करता है जेनेटिक आइडेंटिटी को, और जैसे ही हाइब्रिड प्लांट मतलब कोई हाइब्रिड सीड होता है तो वो हाइब्रिड सीड सबका मतलब तरह से जितना बड़ा होगा ना सब मेंटेन में रहेगा, जेनेटिकली भी एपोमिक्सिस। ठीक है, अब हो गया हम लोग का क्लास यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का आज नेक्स्ट हो गया, पूरा एकदम चैप्टर खत्म हो गया वन शॉट। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चंस जो कि हम लोग पीछे भी क्वेश्चंस करवा चुके हैं, जो आप लोग का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स मिल जाएगा हम लोगों का वीडियो का और वीडियो का, वहाँ पर क्वेश्चंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का कराया चुका है, और जो फिगर्स हैं फिगर आप लोग का सभी जगह शो कर जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।